नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी अगर आपको सबसे पहले पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं। चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, नई दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, मध्य प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हो, किसी भी राज्य के हो, मुझे सही सटीक जानकारी मिलेगी, मैं आप तक अवश्य पहुँचाऊँगा। केवल भर्ती परीक्षाओं से संबंधित खबर नहीं देता हूँ, अन्य मुद्दों पर खबर देता हूँ, अन्य ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आप सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे आपको सही सही जानकारी मिल सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करें जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो को स्किप करते हैं जिससे उनकी जानकारी उन्हें मिल जाए, लेकिन इसी जानकारी के चक्कर में अधूरी जानकारी मिलती है और बाद में कमेंट करके कहते हैं सर आपने ये बताया, आपने वो बताया। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें, अब सिविल सेवा परीक्षा में 4 विकल्प की जगह 5 विकल्प होंगे, लेकिन अगर आप प्रश्न हल नहीं करते हैं, गोला नहीं करते, तो आपके साथ क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रश्न अटेम्प्ट ना करने पर ई गोले को करना होगा काला। 5 में से किसी भी गोले को काला ना करने पर 1/4 यानी कि 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। 10% से अधिक प्रश्नों में 5 गोलों में से किसी एक को काला नहीं करने पर होंगे आयोग घोषित। खबर हरियाणा की है। अगर हरियाणा में ऐसा हुआ है तो अन्य राज्यों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रतियोगी छात्र इसकी मांग लंबे समय से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चा चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में जो बदलाव किया गया है वह सराहनीय है। प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प शामिल किए जाएंगे, यानी कि A, B, C, D और E। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को अटेम्प्ट करता है तो उसे उपयुक्त गोले A, B, C या D को काला करना होगा। यदि कोई प्रश्न नहीं करना है तो उसे E गोले को काला करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 0.25 अंक आपके काट दिए जाएंगे। तो इस बदलाव से आप कितने खुश हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरियाणा में बदलाव किया गया, अन्य राज्यों में भी संभावना है कि बदलाव किया जाएगा। अब हम बात करेंगे एम्स की भर्ती को लेकर। आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इस वर्ष सितंबर तक संस्थान में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इस काम में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। इससे यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों की परेशानी दूर होगी। उन्हें इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। एम्स जैसे प्रमुख संस्थान में डॉक्टरों, शिक्षकों व पैरामेडिकल स्टाफ के काफ़ी पद रिक्त पड़े हैं। इसका असर मरीजों पर हो रहा है, इलाज प्रभावित हो रहा है, उन्हें इलाज विशेषकर सर्जरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए भर्ती करो अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि जल्द से जल्द भर्ती करने का अभियान चलाया जा रहा है। तो सितंबर नहीं तो अक्टूबर तक गारंटेड है कि भर्तियाँ कर ली जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। खबर हरियाणा की है और बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मैं हर राज्य की खबर देता हूं, वही खबर देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। आपको बता दें, जो खबर सामने निकल कर आ रहा है ग्रुप C और D भर्ती के लिए, ग्रुप C और D भर्ती में अब आधार जरूरी कर दिया गया है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले जो हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। 4 नौकरियों की योग्यता में इंजीनियरिंग की डिग्री तय की गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है इस पर आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। बैठक में जहां सामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर लेने की मंजूरी दी गई, वहीं हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ग्रुप खा यानी कि ग्रुप B निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय सेवा नियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है और भर्तियों के संबंध में बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। रोजगार सृजन की बात की गई है, सब्सिडी 48,000 की बात की गई है,
इत्यादि मुद्दों पर बात की है। अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर इसे पोस्ट कर दूंगा, आप इसे पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगली अपडेट है स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर। स्टेनोग्राफर भर्ती में बड़ा झटका। आपको बता दें स्टेनोग्राफर भर्ती 2022 का 15, 16 फरवरी और 10 मार्च को हुआ स्किल टेस्ट रद्द कर दिया गया। स्किल टेस्ट के दौरान तकनीकी खराबी के चलते अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने शिकायत की थी। अभ्यर्थियों की शिकायत को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने उसे रद्द करने का फैसला किया है। स्किल टेस्ट 25 और 26 अप्रैल को कराने का फैसला हुआ है। यह री स्किल एग्ज़ाम डेट है 25 और 26। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा। मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी जरूरी है। आपको मालूम होगा अगर सत्ताधारी के पक्ष में कुछ बोल दिया जाए तो लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है। अगर 100% लोग हैं तो 75% यह मानते हैं कि इस समय मीडिया गोदी मीडिया हो गया है। नाम तो किसी का नहीं लेना चाहिए। मीडिया गोदी मीडिया कैसे बना, क्यों बना, आप लोग जानते होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी जरूरी, सरकारी नीतियों की आलोचना सत्ता का विरोध नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन चैनल के प्रसारण पर लगा केंद्र का प्रतिबंध हटा दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध के बारे में ही यही बात कही है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी जरूरी है। इसका मतलब है कि प्रेस आज़ाद नहीं है, यही तो समझ रहे हैं कि प्रेस आज़ाद नहीं। और लाइसेंस को रोका क्यों गया, रिन्यूअल क्यों नहीं किया गया, यह भी एक अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस का कर्तव्य है देश के सामने सच बोलना, ना कि झूठ बोलना। देश के सामने सच बोलना, इससे राष्ट्र को कोई खतरा नहीं है। और कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं कि राष्ट्र को खतरा है, राष्ट्र को खतरा है। भाई सच्चाई से अपनी बात रखेंगे तो बुरा लगता है। मिर्ची लगती है तो मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि प्रेस आज़ाद होना चाहिए। और प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर आप उसे गिराने का प्रयास करेंगे, तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करेंगे तो आखिरकार लोकतंत्र कैसे बचेगा, यह भी सोचने का विषय है। तो क्या आप चाहते हैं कि प्रेस पारदर्शी हो, प्रेस पर कोई दबाव ना हो, सही को सही कहे, गलत को गलत कहे? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है जेईई भर्ती को लेकर। जेईई भर्ती को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाली जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक डिग्रीधारियों को अवसर मिलने की उम्मीद जगी है। पुनीत शर्मा एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश, बहुत ही अच्छी खबर दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल 2021 के आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर बीटेक अभ्यर्थियों को जेईई भर्ती में अवसर देने की प्रक्रिया चल रही है। शासन के उप सचिव राजेंद्र प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता से इस संबंध में प्रस्ताव मांग लिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर इस जानकारी को आप विस्तार से जानना चाहते हैं, जानकारी कलेक्ट करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर इसे भी पोस्ट कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा। 12 घंटे बाद इसे टेलीग्राम से हटा दूंगा। और अहर्ता विवाद को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाया गया, जैसा कि इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बताया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की बात है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के अहर्ता विवाद को हल कराने तथा लंबित भर्तियों को जल्द पूरा कराने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को ट्विटर अभियान चलाया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि आरओ एल्टिकल शिक्षक भर्ती अहर्ता विवाद की वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। देखिए आरओ मान सकता हूँ, लेकिन एल्टीग्रेड नए आयोग के माध्यम से होगा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा, इस पर डिसीजन नहीं हुआ, इसलिए भर्ती नहीं आ पा रही है। सत्यता, ये सत्यता को पहचानिए। फिर मैं कह रहा हूँ सत्यता को पहचानिए, बार बार इस बात को मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब हम बात करेंगे अग्निवीर भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर। वाराणसी गोरखपुर में 15 सेंटर पर होगी परीक्षाएं। तैयारी में जुटा सेना भर्ती कार्यालय। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 17 से स्टार्ट होगी। कहाँ कहाँ पर कितनी संख्या? दोस्तों मैं आपको बता दूं, गाजीपुर में 7,517, बलिया में 6,068, आजमगढ़ में 4,509, गोरखपुर में 5,409, जौनपुर में 3,828, देवरिया में 4,262, वाराणसी में 3,258, मऊ में 2,682, चंदौली में 2,563, मिर्जापुर में 2,088, भदोही में 1,302, सोनभद्र में 392, कुल मिलाकर 43,908।
और जहाँ जहाँ सेंटर बनाया गया है, परीक्षा केंद्र बनाया गया है, उसके संबंध में बताया गया है। और पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसका भी कुछ महत्वपूर्ण कटिंग समाचार पत्र में जो दिया गया है वह मैं पोस्ट कर दूंगा। अगली अपडेट है सीटेट को लेकर, बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। सीटेट में बीएड डिग्री धारकों को बड़ा झटका लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि परिणाम को रोक दिया गया है। माजरा सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है उसी को लेकर। अब आपको बता दें, जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर आप भी थोड़ा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि बीएड डिग्री धारकों के परिणाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर आदेश आने के बाद जारी किया जाए। यदि परिणाम जारी भी किया जाता है तो वह विशेष याचिका के आदेश के अधीन होगा। मामले में अब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, उसी की वजह से इनका भी परिणाम लटक पड़ा है। अब देखिए अगर परिणाम को रोका जा रहा है तो कुछ बात है। तो वही मैं आपको बता दूं, 70 और 30 वाला रेशियो, जो कि मेरे द्वारा कई बार कहा गया, 70 बीटीसी 30 बीएड। 30 बीएड इसलिए क्योंकि बीएड को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है, राहत देने का प्रयास किया जाए। तो 70-30 का है। हो सकता है कि राज्य सरकार के अधीन भी मामला छोड़ दिया जाए, आगे ईश्वर की इच्छा। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।